प्रणाम नमस्कार। आइ हम सब छी मैथिली मचान पर और हमरा सब संग छथि जे कखनो मचान पर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जुड़ल रहला और अन्यत्र जतेक माध्यम भऽ सकै छै, जतेक रूपे जे छै से भऽ सकै छै जुड़ल रहला। प्रोफेसर देवशंकर नवीन भारतीय भाषा संस्थान JNU सँ में सर पढ़ाबै छथिन, ट्रांसलेशन के जे छै से प्रोफेसर छथि और मचान के खास कऽ मैथिली मचान के जे छै से शुरू से जे छै से सर सने संबद्धता रहलनि हैं। आइ हम सब जे छै से एकटा खास विषय पर बातचीत करै लए एतऽ जे छै से उपस्थित छी। ओ विषय छथि मैथिलीक मूर्धन्य गीतकार कहियौन, कवि कहियौन, कथाकार कहियौन, उपन्यासकार कहियौन और एकटा आर हुनकर पहलू छनि ऐतिहासिक लेखन में। ओकरा सद्य ऐतिहासिक लेखन नहीं कहल जा सकै छै, लेकिन इतिहास के जे साहित्यिक रूप भऽ सकै छै। खास कऽ कऽ हमर परिचय जे मायानन्द मिश्र सने अछि, ओ एना अछि जे हम साम्राज्यवाद पर किछु लेखन ताकि रहल छलहुँ हेँ जे हमर अपन भाषा में साम्राज्यवाद पर केओ किछु लिखने छथिन कि नहीं लिखने छथिन, कोनो लेखन छै, कोनो चेतना छै कि नहीं छै। और एही क्रम में जे छै से हमर प्रथम परिचय जे छै से मायानन्द मिश्र सने हुनकर एकटा कविता छनि साम्राज्यवाद पर, ओहि सने परिचय भेल। और ततऽसँ हमरा ई समझ में आयल जे ओ कोन स्तर के जे छै से रचना कऽ रहल छथिन और जिज्ञासा बनल रहल। बहुत बेसी हुनका पर जे छै से पठन पाठन अध्ययन नहीं अछि हमरा। हम नहीं जानै छियनि जे ओ के छथि, ओ के छलाह, लेकिन लगैया जे बहुत पैघ लोक छलाह, कियाकि प्रोफेसर देवशंकर नवीन एखन हुनका पर एकटा स्वयं बतेता आगू जे ओ के छलाह आ ओ की काज कऽ रहल छथि। लेकिन एकटा बहुत पैघ काज लऽ कऽ जे छै से प्रोफेसर देवशंकर नवीन आबे वाला छथि। हम प्रोफेसर नवीन के स्वागत करै छियनि मचान पर और प्रणाम सर, स्वागत। और ताहि संगे जे छै से पहिल प्रश्न जे मायानन्द मिश्र के छलाह, अहाँ सबके माया बाबू। बात शुरू करे से पहिने सविता जी जते एखन एहि तंत्र से जते गोटे जुड़ल छथि आ जते दूर तक ई ध्वनि आगू के दिन में से नेटवर्क के द्वारा पहुँचत, हुनका सब गोटे के हम नमस्कार करै छियनि आ हुनका लेल शुभकामना व्यक्त करै छियनि जे एहि दिशा में जे दिशा में से अहाँ बढ़ल छी। मायानन्द मिश्र भरि जीवन जे काज केलनि ताहि दिशा में ओहो लोकनि आगू बढ़थि, किया तऽ मनुष्य के जन्म के एकमात्र कारण आबि के जीव के चल जायब नहीं छियै। सब दिन से ननपन से सुनैत रहलिए जे बड़े भाग मानुष तन पावा। से मनुष्य योनि में हमर जन्म भेल तऽ हमर जे कर्तव्य छी से केवल अपना लेल नहीं, समाज लेल, परिवार लेल। जँ हम किछु समाज के दे के नहीं गेलिए, जकर सूचना मायानन्द मिश्र के नायिका त्रिवेणी अपन वक्तव्य में बिहारि पात पाथर उपन्यास में सेहो देलखिन जे कोनो व्यक्ति के पहचान आ ओकरा कोनो समाज स्मृति में तखने राखै छै जँ ओ समाज लेल किछु कए के जाइ छै। मुदा से करे से पहिने जहिया से लेखनी पकड़ने छी तहिया से आ कने मने जहन गंभीर किछु करे के होश हुआ लागल, ओना एखनो कते होश भेल से प्रश्नवाचक छै, मुदा सदैत काल किशोरी दास वाजपेयी के एकटा चतुष्पदी छै से मोन पड़ैत रहैया। सोचा मैंने उषः काल में माँ का भवन सजाऊं। माँ साहित्य कही या सरस्वती मंदिर कही, सोचा मैंने उषः काल में माँ का भवन सजाऊं, अभिनव अर्थ उपार्जित करके मैं भी भेंट चढ़ाऊं, किंतु भक्त पद प्रक्षेपों से धूल यहाँ भर आई, रहा बुहार तभी से इसको यूं सब उम्र गमाई। जे उम्र छै से ओ वह धूल गर्दा बहारे में लगभग लागि रहल है। हम ई माने छी जे मुक्तिबोध कहने छथिन जे जैसा है उससे बेहतर चाहिए, इस दुनिया के लिए एक मेहतर चाहिए। मेहतर शब्द के एठाम उपयोग से एकटा सफाई के योद्धा के रूप में मुक्तिबोध केने छथिन जे एकर माने समाज में जे गंदगी छै से कोना साफ हुए। तऽ ताहि प्रकरण में से मायानन्द मिश्र पर एखन हम सब गप करब। 17 अगस्त 1934 हुनकर जन्मतिथि छियनि, पंजी में जे अंकित छै
जी आ 31 अगस्त 2013 के हुनकर मृत्यु भेलनि। जी हालांकि अपन जन्म कुंडली के उल्लेख करैत बाद में मायानंद मिश्र स्वयं कहने छथिन जे 1934 में हमर जन्म 1930 में भेल अछि। जी आ कोनो कारण से ओकर विस्तार से अपन अकथ कथा में कहने छथिन। तऽ कुल मिला के यह 83 वर्षक हुनकर आयु रहलनि। आ जँ जे हिसाबे अपना सब भारतीय परंपरा के लोग छी, मैथिल परंपरा के लोग छी, अवतारवाद के सेहो हमसब बहुत महत्व दै छियै। तऽ मायानंद के मिश्र के बारे में हमर कहब ई है जे मायानंद मिश्र के जन्म नहीं भेलनि, हुनकर अवतार भेल रहनि। जी कारण तकर हमरा ई लागैए जे एहन बहुत रास बात छै जे हुनकर जन्म के संबंध में आगू गप करब जे ई सब देखबै जे हुनकर जीवन प्रक्रिया कोना भेलनि। आ भरि जन्म से पारिवारिक दायित्व पर अनिवार्य जे जतबा ध्यान देबाक छै से दैत, नौकरी के अनिवार्यता के पूर्ण करैत आ समस्त समय वो लेखन आ मैथिली आंदोलन ल लगा देलखिन। अचरज ई लागत जे हमर से एखने से 265 पेज के हुनका पर एकटा किताब पूरा केलहुँ है आ ओ किताब से पूर्ण भेल। अहू बात के हमरा से अत्यंत गौरव अनुभव होइए जो ओहि किताब के पूर्णता के जे तिथि छियै ओ छियै प्रकांड साहित्य सेवी राष्ट्रकवि दिनकर के आ महान आलोचक मैनेजर पांडे के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर ई किताब पूर्ण भेल। तऽ हमरा एहि लेल से अहू लेल गौरव ये जे प्रायः ई मायानंद मिश्र के आशीर्वाद के प्रतिफल छी जे एहि दुनू गोटे के मायानंद मिश्र बड़ इज्जत करैत रहथिन। दिनकरो के आ बल्कि दिनकर के प्रेरणा से तो एकटा उपन्यास लिखलनि आ मैनेजर पांडे के से मायानंद मिश्र के जन्म जे जँ 1930 मानी तऽ 17 अगस्त तिथि छियनि आ अल्प काल में हुनकर से माय के देहांत भए गेलनि। करीब 4-5-6 बरख के रहल हेता तखने। ओही काल में से हुनका पढ़े लिखे लेल आ पिता हुनकर संपन्न आ से समर्थ गृहस्थ रहथिन, कृषक किसान। मुदा ई देखियो जे जै समय में मायानंद मिश्र के जन्म भेलनि एक जेठ भाई भेलखिन मायानंद मिश्र आ हिनका से छोट बहिन सेहो रहनि, बहिन के नाम एखन हम बिसरि रहल छी। ओहि समय में मिथिला में अधेड़ आयु की ढरल उम्र तक पुनर्विवाह करे के प्रथा रहे, लेकिन मायानंद मिश्र एकटा एहन निविष्ट किसान के बेटा छलखिन जिनका से ओ पुनर्विवाह नहीं कलनि आ जीवन भर ए दुनू बच्चा के निर्वाह में लग गया। मुदा 5-6 वर्षक बाद संजोग देखियो जे सुपौल में नागरी झा, प्रायः नागेंद्र झा नाम रहन लेकिन लोग उनका ये नाम फिर से बिसरा गेल, मुदा वो नागरी झा नाम से बहुत प्रसिद्ध रहथिन जे पूजा पाठ कीर्तन भजन एहि सब में उनकर सौंसे इलाका में उनकर सोहरा मचल रहन। आ हुनकर बेटा रामकृष्ण झा किशुन मैथिली के बहुत पैघ सिपाही, वो अपना के सिपाही जकाँ कह रहथिन। आ से रामकृष्ण झा किशुन के हम जेना रामचंद्र शुक्ल के हिंदी में लोग कहे छे जे विरुद्धों का सामंजस्य, रामकृष्ण झा किशुन में विरुद्धक सामंजस्य रहे। एक दिन हुनका
चंद्रनाथ मिश्र अमर आ सुरेंद्र झा सुमन सनक से परंपरावादी लोक से बहुत निकट के संबंध रहन। स्वयं पारंपरिक साहित्य के बहुत पैघ ज्ञाता छला। तो दोसर दिस राजकमल चौधरी सन के व्यक्ति उनका बहुत प्रिय रहे। उनके देख रेख में मायानंद मिश्र के बचपन के शिक्षा बितले न, मुदा संपूर्ण बचपन मायानंद मिश्र के एतेक संघर्षमय रहले, दुख कहियो न भेलन, मुदा संघर्षमय एहन रहलन जे एक तो बचपन में अपन अकथ कथा किताब में लिखनो छथिन जे माय केहन छली से मोन नहीं है, ककरो से कहियो न पूछलिए न कहियो कियो कहलक। आब ई देखियो जे एकटा बच्चा के माय केहन छलैया से कहियो ककरो से पूछे के इच्छा जे नहीं भेले, एहि इच्छाटा में से जो ताकऽ लागबे तो मायानंद मिश्र के गंभीरता नेनपन से समझ में आयत। 1940 ईस्वी में हुनकर गाम बनेनिया दहा गेलै कोसी में, आ उजैर के प्रतापगंज आबि के हुनकर गाम के से जे गाम में हुनकर दूर के संबंध के एकटा बहिन सेहो विधवा भए के रहैत रहथिन, ओहि गाम में आबि के 1940 से 50 तक हुनकर परिवार रहलनि। आ 50 ईस्वी में जखन से फिर से गाम हुनकर कोसी नदी से बाहर एलै, तऽ ई सबटा प्रकरण जे छै से भरि जन्म मायानंद मिश्र जतेक संघर्ष कयलनि, मौखिक रूप से ककरो कहियो किछु नहि कहलखिन। हुनकर जीवन के सबटा संघर्ष हुनकर विविध किताब में अहाँके भेटात, जाहिमे से ई माटी के लोग सोने के की नैया उपन्यास पर जहाँ लिखा लागल, माटी के लोग सोने की नैया, सोने की नैया माटी के लोग, हाँ नहीं, किताब के नाम छियै माटी के लोग सोने की नैया। अच्छा। ये किताब पहिने मायानंद मिश्र 1955-56 आकि 1957 में ये किताब पहिने मायानंद मिश्र मैथिली में लिखने रहथिन। अच्छा। लेकिन वो मैथिली में तो ओहिना सड़ गेलै। आ एहन उपन्यास जे कि हिंदी में छेप के से दिग्विजय कऽ देलकै, जे फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल के बाद माटी के तत्काल बाद किताब के प्रकाशन भेल रहे राजकमल प्रकाशन से। तो हिंदी में जे किताब राष्ट्रीय स्तर पर एते दिग्विजय कलके, वो किताब मूलतः मैथिली में लिखल छै से बुझल नहीं छै। लेकिन सबसे पहले हम सब चली मायानंद मिश्र के बचपन पर, जे बचपने में वो आब रामकृष्ण झा किशुन के भागिन रहथिन, नागरी झा के नैत रहथिन, मौसी के बहिन बेटी रहथिन, बहिन बेटा रहथिन। किशुन जी के पत्नी के हुनका से हमरा कए बेर भेंट ये, वो उम्र में किशुन जी के पत्नी के उम्र में आ मायानंद मिश्र के उम्र में बहुत बेसी फर्क नहीं रहे, मुदा से मामी रहथिन। तो से जहन वो सब प्रसंग के जानकारी भेटल, तो वो हम बहुत दिन तक मायानंद मिश्र के संगे उठैत बैसैत खाइत पीबैत रहलहुँ। तऽ ओहिमे एकटा बचपन के कथा छै जे सुपौल में जहन पढ़े लागलखिन, तऽ स्कूल से घूम के एक दिन एलखिन, आ जाय काल भोजन के बारे में आ मिठाई के बारे में देखियो दुखद स्थिति ई छै जे लगभग से 55-60 के आयु में आबैत आबैत हुनका डायबिटीज भए गेलनि। तऽ मिठाई आ अथी भोजन पर अथी भए गेलनि, माने सीमाबद्धता लागि गेलनि। लेकिन भोजन के बारे में आ मिठाई के बारे में बचपने से रहथिन बड़ा चतुर से। तो ई तो किशुन जी के घर पूजा पाठ वाला घर रहे, ओ घर में मिठाई तो हरदम भेटते रहैत रहे। स्कूल जाय से पहिने वो तजवीज कऽ के सब ठाम देख लेत रहथिन जे कतऽ कतऽ मिठाई छै। आ स्कूल से जहन घुरि कऽ आबथिन तऽ से बेरहट के भात ले ओ अपन बैसले रहे, तऽ अपन मामी बैसल छलखिन, देलखिन खाय ले। तऽ कहलखिन मामी
आइ बुझलिए की भेलै? कहलखिन की भेलै? स्कूल से आबैत रही तो चौक पर हमरा भगवान भेट गेला। अच्छा ई से ननपन के हुनकर से कथा कहे के प्रवृत्ति देखियो। तो से प्रवृत्ति में कहलखिन जे हमरा भगवान भेट गेला। आब से किशुन जी के पत्नी नहिरे से धर्मप्राण परिवार के रहथिन, तो उनका बाल बोध, तो कहलखिन अच्छा से ठीक तो बुझलिए की कहलैथ? हमरा पूछलैथ भगवान जे घर जाइ छ? कहलिए जी घरे जाइ छी। अच्छा तो जा जा मामी तोरा ले मिठाई राखने छथुन। तो से ठीके मामी। आब एहि पर किशुन जी के पत्नी व्याकुल भए जाथिन जे बाल बोध पता नहीं सत्य कहैत होय नहीं। ओ तो ताकि के गेल रहथिन जे सीख पर मिठाई राखल छै छाछी में, तो हुन अपना तो इनका बुझले छलनि। से जखन ई प्रसंग हम पढ़लिए तो हमरा ओ हुनकर से ओ हाव भाव बचपन में केहन लागैत हेथिन से सबटा मोन पड़े लागल। खाए के बारे में हुनकर से ई कही जे एक बेर बीच में मोन पड़ल प्रसंग जे बाबा यात्री पर माने नागार्जुन पर उनका पर छिटाकसी करैत राजेंद्र यादव एक बेर संपादकीय लिखने रहथिन हंस में, जे आम कटहल दही चूड़ा जैसे भोजन की वस्तु नागार्जुन के साहित्य से निकाल दीजिए तो बचता क्या है। तो ओकर हम बहुत प्रतिवाद राजेंद्र यादव के सामने में एक संगोष्ठी में सेहो केने रहियन। यद्यपि हम मैथिली में कहते रहिए तो सोझा बैसल मैथिली पाठक मैथिली भाषी सब कहले जे यौ ई बात आ मैथिली में नहीं बाजू, हिंदी में बाजू जे ओ बुझता। बाद में लेकिन वो लेख के हिंदी वर्जन राजेंद्र यादव स्वयं अपन पत्रिका में छापले। ततबा साहस रहत रहन राजेंद्र यादव के सबटा बात हुनकर विरुद्ध हम कहलियन जे भोजन को आप साहित्य से अलग क्यों मानते हैं? जीवन में जतेक किछु हम सब करै छी से तो भोजने ल करै छी। तै में भोजन के प्रति विन्यास हुनकर रचना में सेहो आ जीवन में सेहो बहुत विन्यास रहन। एक बेर के खिस्सा मन पड़ल जे एकटा कोनो कवि गोष्ठी में जाइत रही, तो स्थानीय स्तर पर जे कवि गोष्ठी सब होय मायानंद जी हमरो कहे जे रे चल चल आबियन उनका डेरा पर, ओकर बाद सबटा हुनके सिर रहन। तो बड़ा हड़बड़ी में खेलखिन। स्टेशन पर जहन एलिए तो धीर महेंद्र जयराम सब गोटे रहथिन। गाड़ी खुजे में आधा घंटा लेट भए गेल। तो माय बाबू कहलखिन जयराम हे देख ट्रेन तो लेटे छे आ तू खाए काल हड़बड़ा देलहक, दू सानन आर खाइतिये। से बिंब के उस समय में ना मोबाइल वाला एहन स्थिति सब रहे जे एहि सब बात के रिकॉर्ड क्या के एकरा से संभव छै जे उत्थरपन से कियो व्यक्ति वक्तव्य के ओहिना निकाल देथिन। लेकिन एकर सबके बहुत एकटा अर्थ होइ छै जे एकटा व्यक्ति भोजन के जीवन में एतेक महत्व दैत रहथिन। एना एक बेर से खाए काल जहन विद्यापति पर समारोह सब में जाइत रहथिन तो खाए काल हुनका बड़ आग्रह कयल जाइन से आन के तुलना में। तो एक दिन महेंद्र जी पूछलखिन जे सर भरि राति गीत गाबै छियै हम सब आ खाए काल से ई बारीक सब अहाँ के एते आग्रह किया करैया? ओ सब तो कखनो देखतो नहीं रहैया। से कहलखिन मायाबू जे हौ महेंद्र भरि राति गीत तो गाबै छहक, आयोजक प्रसन्न, ओकर सबटा चीज प्रसन्न, धन्यवाद दै काल धीर उठै छथिन आ टेंट समियाना तक टंगनिहार तक के धन्यवाद दए दै छथिन। भनसिया जे एतेक महत्व से एतेक मेहनत से सब ल भोजन बनबै छै तकरा केओ जाके पूछै छहक? हम उतरैत देरी पहिने ओही ठाम जाइ छियै आ भनसिया के कहि दै छियै। से एक बेर किशनगंज में देखलिए गाड़ी से जहिना उतरलखिन सबके अरियात रहल आयोजक जे चलू जनवासा दिस।
माया ओ सोझे ओ सुगंध लैत लैत चलि गेलखिन, जेम्हर धधरा भए रहल छै आ कराह चढ़ल छै, आ ढुकि गेलखिन ओहि पंडाल में। आहा हा विलक्षण दिव्य, केहन ओ सुगंध से तऽ नाक भरि गेल, बड़ दिव्य भोजन बना रहल छी अहाँ सब, आ अपन कहि के चलि गेलखिन। तऽ फेर साँझ में खाइ काल ओहिना भेलै। तऽ से सब हुनकर जे लक्षण रहनि से तऽ भोजन के संबंध में रहनि, मुदा बचपने से लगभग 1942-43 के आसपास किशुन जी एकटा ओहिठाम लगेने रहथिन, सुपौल में एकटा श्री मैथिली पुस्तकालय खोलने रहथिन। अच्छा, सुपौल में? सुपौल में। आब कल्पना करियो अहाँ किशुन जी के दिव्य दृष्टि जे 1942-43 ईस्वी में सुपौल सनक जगह के, जे ओहि समय में पता नहीं ब्लॉक रहे, सब डिविजनो रहे कि नहीं रहे, आ ओ मने एकटा गामे रहे, और ओहि गाम के किशुन जी पुस्तकालय खोल के आ ओकर से इंचार्ज रहथिन, प्रभारी मायानंद मिश्र। हिनके ड्यूटी रहन जे प्रतिदिन साँझ के लालटेन लेस के ओतऽ खोल के बैसैत। तऽ ओहिमे ई मने बोनस में लाभ मायानंद मिश्र के होइन जे ओहि पुस्तकालय में 1943, 44, 45, 47 आबैत आबैत ततेक किताब रहे, ओहिमे विभिन्न भारतीय भाषा के अनुवाद, हिंदी के किताब, मैथिली के किताब, बांग्ला से अनुवाद, अंग्रेजी से अनुवाद, तो वो सबटा अनुदित साहित्य मायानंद मिश्र मैट्रिक पास करे से पहिने पढ़ि लेने छलाह। आ ओहि समय में से किशुन जी के उठा एकटा विधान ई रहे जे नित्य दिन किशुन जी से अपन पिता के, हरिमोहन झा के जे किताब छनि खट्टर कका के तरंग, से पढ़ि के सुनबैत रहथिन। अच्छा। रोज मने ओ रामचरितमानस जकाँ। आ ओ सुनबे में से मायानंद मिश्र ओहिठाम बटुक जकाँ अपन बैस के देखैत रहैत। कोनो कोनो दिन जँ किशुन जी कतहु चलि गेला कोनो आयोजन में या कोनो सर कुटमैती, तऽ ओहि दिन ओ हुनकर से ड्यूटी के अथी निर्वाह मायानंद मिश्र करैत रहथिन। ई हरिमोहन झा के रचना के ई पाठ के जे प्रभाव छै से हुनका मस्तिष्क पर एतेक घनघोर पड़लनि जे 1947 से लैके 49 धरि में ओ जे किछु कथा सब लिखलखिन, जे भांगक लोटा शीर्षक से 1951 में प्रकाशित भेलै। दिक्कत ई भेलै, देखियो मैथिली में सबसे दिक्कत की छै सविता जी, जे हमरा लोकनि अपन नायक के सम्मान करे नहीं चाहे छी। काल्हि अहाँ चर्चो करैत रही बच्चा सबके प्रसंग में, तऽ हम ई देखलिए जे जेना मान लिअ हमही छी, हम गाम गेलहुँ तऽ जे किछु छी, जतबा किछु प्राप्त केलहुँ, ओहि सूचना के संगे किओ हमर पड़ोसी अपन बच्चा के जो हमर प्रशंसा करैत कहते जे ई फलां छथिन, तोहर काका छथुन, तोहर भैया छथुन, तऽ ओकरा मन में कोनो आग्रहो हेतै। ओ भोर से साँझ तक जहन अपन माय बाप से हमर निंदे सुनै छै, तऽ हम की केलिए तकर जानकारी ओकरा क्या भेटतै। लेकिन मायानंद मिश्र के जीवन जे छै से एहन बीतलनि नहीं। ओ पूरा एहन पवित्र वातावरण में हुनकर जे जीवन बीतलनि, तै जीवन में ओ ई देखलखिन जे एहन विकट परिस्थिति छै जकरा हरिमोहन झा एकटा खास पद्धति से लिखब शुरू केलखिन। हरिमोहनो झा के बहुत से आघात सह पड़लनि जे हमर पारंपरिक जे मान्यता है ताहि पर ही कुठाराघात कऽ रहल छै। लेकिन मायानंद मिश्र के कथा संग्रह के जे पढ़बै अहाँ, जे 1949 में 1949 में मैट्रिक पास केलथि वो। एकटा मैट्रिक पास केनिहार किशोर एहन कथा लिख सकैए जकरा मैथिली के लोग तऽ आइ धरि हास्य कथा मानैत रहलै। आ बाद में हम मायानंद मिश्र के वक्तव्य के खंडनो के लिए ने जे एना मायानंद मिश्र के अपन एहि रचना के बारे में नहीं कहबाक चाही, ई रचना बहुत पैघ मूल्य के छै। भांगक लोटा,
भांगक लोटा ओ पैघ मूल्य ओहिमे ई छै जे ओहिमे मनुष्यके हास्य नहि देखबाक चाही। हास्य एकटा बहाना छियै जे जते तिक्त बात ओहिमे कहल गेलैए जे समाज, मैथिल समाज कोन अज्ञानता, कोन रूढ़ि, कोन तरह के पारस्परिक पारिवारिक सामाजिक जड़ता आ द्वेष एहिमे जीवित रहे तकरा वर्णन करै लए एकटा घटकराज के ओहिमे कथा छै जे कोनो घटकराज कोना के से ककरो ओहिठाम पहुँच जाय जे हमरा बेटी लए अहाँ अपन भातिजके हाथ दियौ, आ सत्य ई रहे जे ओहि घटकराज के कोनो बेटी नहीं रहे। ई या कोनो से कन्यागत के उठा पहुँच जाथिन जे अहाँ के बेटी चाही हमरा अपन भातिज ले, अपन भागिन ले, आ इसमें कत्तो तालमेल नहीं रहे। ओ घटकराज शुद्ध के भोजन के लिए जे ओतबा जतबा दिन शुद्धवाद रहे ततबा दिन भव्य भोजन प्राप्त करी। सबटा बहुत रास प्रकरण छै, ओते प्रकरण तक की सुनाब, लेकिन ओ सबटा के उल्लेख हम किताब जे आबि रहल है ताहिमे केने छियै। साहित्य अकादमी से आबि रहल किताब, साहित्य अकादमी करीब 4 बरख पहिने हमरा मायानन्द मिश्र पर जहन हुनकर देहांत भेल रहनि तऽ ओकर से 2-3 टा पत्रिका जब से बहुत जोर देलक। हम तऽ ओहि समय में बहुत अवसाद में रही, तकर बावजूद आजकल आ समकालीन भारतीय साहित्य दुनू के एक लेख देने रहिए। वह लेख देख के साहित्य अकादमी आ प्रायः से साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि लोकनि निर्णय कलनि जे ई किताब हिनका से लिखवायल जाए। तो ओहिमे से साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी कहाँदन कहलखिन मीटिंग में, जेना लोक सब कहलनि हमरा, तो उठा रही नहीं जे जँ अहाँ ई किताब नवीन जी से लिखाब तो हुनका कहियौन जे ई बात हिंदीए में वो लिखैत, बाद में ओकर अनुवाद मैथिली में भए जेतै, कारण जे हिंदी में जो लिखता मैथिली में लिखता तो पता नहीं कहिया अनुवाद हेतै, तो तैं हिंदीए में लिखैता जे ओकर प्रिंट रन बेसी रहते तो बेसी लोग तक ध्वनि जाए। तो से मायानंद मिश्र अपन संपूर्ण साहित्य में इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा एहि सबटा चीज के मोन पारैत अपन जे वादक साहित्य छै ताहिमे मैथिल लोकनि के ततबा सूचना दए देने छथिन जे ओहि सूचना के से खेहारैत जँ मैथिल लोकनि पाछू जाइत तऽ एकटा हुनका नव भारतीयता के से दर्शन हेतनि, आ भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता के नव ढंग से पहचान हेतनि, आ मनुष्यता के ओ नीक जकाँ चिन्ह सकता। एहन मायानंद पर हम किताब लिख सकलहुँ, तकर हमरा प्रसन्नता है। एकटा प्रश्न तऽ करऽ चाहब, एहिमे तीनटा हमर अथी तीनटा हमर हम अखियाइस रहल छी तीनटा बात के। पहिल बात, माया बाबू सेहो ओही क्षेत्र से रहत, ओही भूभाग से रहत, सहरसा से रहत, अहाँ के हुनका से निकटता रहे। ई कारण अछि हुनका पर एकटा जकरा कहि सकै छियै विशेष आसक्ति जे अहाँ के तेकर कि माया बाबू के जे रचना संसार छलन है से अहाँ के आसक्त केलक। आर तेसर की जे हुनकर जे हमरा लगे अप्रतिम इतिहास बोध छलन है, खास कऽ पुरोहित देख लियौन, या हमरा लगे है जे साम्राज्यवाद कविता के चर्चा केलहुँ, एकटा अपने जे छै से हमरा लगे जे हुनकर जी बेसीतर प्रथम शैलपुत्री मंत्रपुत्र, स्त्री धन जी, तो मंत्रपुत्र ला हुनका साहित्य अकादमी भेटल छनि संभवतः मैथिली में, लेकिन छपल छै हिंदियो में, छपल छै हिंदी में से बाइलिंगुअल जी। तो हमरा लगे जे तीनों में से की कारण रहे, हुनकर ऐतिहासिक बोध रहे, हुनका से निकटता रहे सहरसा के माने एके भूभाग के होय के कारणे, या हुनकर रचना प्रक्रिया के लेल जे छै से स्नेह और प्रेम रहे जे अपने ई रचना करे ला माने आगू एलिए। देखियो पहिनो हम से जहिया राजकमल चौधरी रचनावली के लोकार्पण रहे तै दिन हम बात के उल्लेख केने रही जे से जना त्रिभाषा सूत्र पर सेहो ई बात लागू होइ छै जे मैथिली
मिथिलांचल के जे युवक सब छै ओकरा अपना अपन मातृभाषा से प्रेम किया नहीं होइ छै। ई बात से मायानन्द मिश्र के भांगक लोटा के कहानी जे छै ओहिमे बहुत सघनता से ई बात के उल्लेख भेलैया। लेकिन होय की छै देखियौ, त्रिभाषा सूत्र जे कोनो देश के जे कोनो नौजवान छै ओ जहन पढ़ब लिखब शुरू करैया तऽ 13-14 वर्ष के उम्र तक आबैत आबैत ओ तय कए लैया जे हमर अकादमिक भाषा की रहत, बाजार आ घर परिवार के भाषा की रहत, आ पढ़े लिखे के बुझे के भाषा की रहत। तऽ मैथिली में बाल शिक्षा तो होते नहीं रहे, तऽ तै कारण से किताब के हमरा अपने जे पहिल बेर हम जहन 10वीं क्लास में एलहुँ तखन हम वो उपनयनक भोज, खट्टर कक्का तरंग, दही चूड़ा चीनी ई सब जहन पढ़लियै तऽ पहिल बेर हमरा तखन बुझायल जे मैथिली में लिखलो किछु रहै छै। बिल्कुल। ओहिसँ पहिने हम बुझैत रहियै जे मैथिली केवल घर में बाजल जाइ छै। किताबो जे ओहि समय में मैट्रिक पास करे से पहिने जे सब पढ़ने रही ओ राजमोहन की स्त्री, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र ई सब सबटा हिंदी में, किताबक बोध होइत नहीं रहे। जहन हम ISC में पढ़ैत रही वही दौरान पढ़ैत पढ़ैत आ मैथिली के पत्रिका सब जहन बुझे लागलिए तऽ ओहिमे मैथिली के पढ़े के तऽ ई नहीं रहे जे हिंदीए पढ़ब कि मैथिलीए पढ़ब। साइंस के विद्यार्थी रही तऽ पढ़ैत पढ़ैत ओहि समय में राजकमल चौधरी के हम 3टा कहानी पढ़ने रही, एकटा हिंदी में, 2टा मैथिली में। ओहिमे से हिंदी के कहानी रहे जलते हुए मकान में कुछ लोग, आ हिंदी के कहानी रहे सुरमा सगुन विचारे ना, आ एकटा चंपाकली एकटा बिस्तर। ओ कहानी जे छै से हमर पढ़े के दिशे बदल देलक। ओहिसे पहिने हम से कने फकरा तकरा और पेरोडी टेरोडी सेहो लिखैत रही, तो वो जीवन के दिशा जे छै वह कहानी हमरा साहित्य में प्रवेश करलक, जे तकर बाद हम साहित्य पढ़े लागलहुँ। मायानन्द मिश्र के से एक किताब में हम उल्लेख केने छियै जे हमरा देखियो प्रभाव के अहाँ जे 3टा कारण कहलिए ओहिमे से हमरा कोनो कारण के हम नकार दी ततबा ईमानदारी हमरा में है जे में से कोनो कारण के हम नकार नहीं सकै छी। ओहो सब कारण रहल हेतै, मुदा कोनो व्यक्ति के व्यक्तित्व आ कृतित्व के संगे जे अहाँ के श्रृंखलाबद्धता होइए ओकर से कोनो एकटा कारण नहीं होइ छै, कोनो एक कारण से शुरू होइ छै धीरे धीरे बनल चलि जाइ छै। तऽ ISC में जहन मायानन्द मिश्र मनबोध के कृष्ण जन्म पढ़बै ले आयल रहथिन तो पहले क्लास जे हुनकर रहे से ओहिमे जे ओ कविता पढ़बैत रहथिन ओ विलक्षणता, ओतै से मायानन्द मिश्र के संबंध में हमरा आग्रह शुरू भेल। आ तकर बाद जो मान लिया स्थानीयता कहबै तो सहरसा में तो और बहुत गोटे लिखैत रहला। छेदी झा दुजबर से बहुत पैघ राष्ट्रीय धारा के कवि रहथि, और बहुत रास लोग छथिन, तऽ सबके बारे में तो हमरा एना नहीं भेल। तऽ से अहाँके देखियो लेखन जे छै सविता जी ओ कोनो मनुष्य के पारंपरिक अथी तऽ छियै नहीं जे हमर पिताजी बियन बुनैत रहथि तऽ हमहूँ बियन बुननाइ सीख ली। ओ छियै से एकटा 2टा बात लेखन में आबै लेल कोनो मनुष्य के लेल 2टा चीज बहुत जरूरी होइ छै, एकटा जीवन दृष्टि आ एकटा संवेदना। अहाँके मोन दियाबी जे जहन विभूति आनंद के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि ओही वर्ष हुनकर जवान बेटा मरि गेल रहथिन दिल्लीए में। ओ तऽ से बहुत रास मैथिल सब ई किलोल मचबे लागलखिन जे विभूति आनंद के ई से सांत्वना पुरस्कार भेटलनि। ई बात सुन के हमरा ततेक बेसी चोट लागल रहे जे जँ मनुष्य के संवेदना एते धरि मरि जाए तो ओकरा साहित्य में रहे के कोन अधिकार छै। तऽ से कहलहुँ जे संवेदना आ जीवन दृष्टि ई 2टा चीज जब नहीं रहत तऽ अहाँके कोनो साहित्य के परीक्षण नहीं हैत आ कोनो दृश्य के अहाँ ठीक से देख नहीं सकबै।
राजकमल चौधरी आकि मायानंद मिश्र आकि ललित आकि कोनो बड़का रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु ओ पेट्रोमैक्स किनै के घटना तऽ अहाँ गाम में कते गोटे के भेल हेतै, लेकिन जहन ओ से अथी जे छै पंचलाइट या से गाम में तो बहुते रास अहूँ देखने हेबै जे गाड़ी पर बैस के लोग नटंकी देखै ले जाइत रहे, लेकिन लालपान बेगम तो रेणुए लिख सकला। कोसी कात के हम वासी छी, रोजे जाके कोसी बांध के देखैत रही, लेकिन वरुण के बेटे तो नागार्जुन लिखलनि। तो से छै जे कोनो दृश्य के जखन अहाँ देखै छियै तो ओ अहाँ के मोन के आहत कोना करैए। वाल्मीकि के क्रौंच वध के लोक से रामायण के आदि कवि वाल्मीकि के आदि रामायण के आदि काव्य के घटना कहै छै आ कहै छै जे ओ क्रौंच वध के देखलखिन। ओ असल में क्रौंच वध सौंसे रामायण पे आबियो क्रौंच वध कतौ नहीं छै, लेकिन ओ दृश्य एहन छै जे वाल्मीकि के एहि तरह आहत केलकनि जे हुनका लागलनि जे हमरा से कैक सौ बरख पाछू जे राम कथा प्रकरण हमरा सभ्यता में संस्कृति में चल रहा है, राम कथा तो से वाल्मीकि के सृजन नहीं न छिए, वाल्मीकि ओकरा लिखलखिन, ओइसे पहिने समाज में तो रहबे करे क्याटा स्तर पर कईटा। तो ओकरा से एकटा सृजनात्मक सूत्र जे वाल्मीकि देलखिन ओ वह छिए जीवन दृष्टि संवेदना, ई दुनू के समन्वय होइत गेलै। तकर बाद से मायानंद मिश्र के जहन एमए में आबि के पढ़े लागलहुँ तो देखलिए जे जते मैथिली साहित्य में जते इतिहासकार छथिन ओ जे काल विभाजन कए रहल छथिन, हुनकर काल विभाजन में कोनो दृष्टि नहीं छनि। मायानंद मिश्र के काल विभाजन में दृष्टि छै। ओ जो कहै छथिन जे एतय से आधुनिक काल हैत तऽ किया हैत से तर्क छै, समझे नहीं छथिन। सभक तर्क जे छै से निरर्थक छै। से स्थिति क्रमशः जे मायानंद मिश्र में लगातार देखैत रहलियनि, जखन कखनो भेंट होइत तऽ जते तरह के गप करथिन ओ अपन सबटा अध्ययन मनन सबटा के ओही क्रम में से हमरा भेल जे मायानंद मिश्र के इतिहास साहित्य के मनन कैल जेबाक चाही। ई मनन हम पहिने तऽ से दोगा दोगी आ खुदरा खान करैत रही, किया से एकाग्र भेल हम लागल रही एकटा एहन अराजक लेखक के रचना के जमा करे में जे जीवन भर अराजके रहलखिन, राजकमल चौधरी। तो वो रचने भेटे में हुनके में हमरा करीब 23-24 बरख लागि गेल। अच्छा 24 वो केंद्रित रही हुनका पर। हुनका से फ्री भेलाक बाद से हमरा भेल जे आब विद्यापति के छाती पर बहुत रास मूंग दर्रल जा रहल छै। तो वो से विद्यापति के साहित्य के पढ़ने बिना तकर बाद हम केंद्रित भेलहुँ जे आब थोड़े दिन विद्यापति पर काज करी। मुदा एही बीच में जहन साहित्य अकादमी ई काज कहलक तऽ से पढ़ैत लिखैत लगभग जो हुनकर 4टा उपन्यास, एकटा उपन्यास तऽ हम एनबीटी में रही तऽ एनबीटी से छपल छनि स्त्री धन, आ 3टा राजकमल प्रकाशन से छपल छनि। ओहिसे पहिने से माटी के लोग सोने की नैया छेप चुकल रहन। ओहिसे पहिने चंद्रबिंदु जे छपल रहन, जे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटे के संभावना रहे ओ अथी में रहे फाइनल लिस्ट में, लेकिन वो जो नहीं भेटले तै पर जे मैथिली के प्रोफेसर सब के कमेंट सुनिए। ओहि समय में हम एमए में पढ़ैत रही, बड़ा विस्मय हुए जे ई सब आदमी पढ़ल लिखल छै। तेहन से मायानंद मिश्र के पढ़ि सकलहुँ हम पूरा लगभग। हुनकर साहित्य एखनो बहुत रास चीज हुनकर एहन छै, जेना बुद्ध पर से एकटा बहुत नमहर सन विनिबंध बिहार राजभाषा परिषद में सेर रहल छै। ओ पांडुलिपि हमरा एखन देखल नहीं भेल है आ ओ वापसो नहीं आबि रहल छै। तऽ से केदार कानन के कहनो छियै जे ओ कोना वापस कराबै के व्यवस्था करैत। बहुत रास चीज हुनकर जे अकथ कथा में चर्चा केने छथिन, जहन ओ पटना रेडियो में छलाह तऽ से स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में हुनका बहुत रास एक अथी वो रेडियो रूपक लिखा पड़ैत रहन।
वो बहुत राशि चीज से छेप नहीं सकले है त से सब हुनका जे छै से हुनकर कएटा रूप रहन, खास कऽ हुनकर जे उद्घोषक वाला जेटा रूप रहन आर व्यक्तिगत तौर पर जे अहाँके हुनकासँ परिचय आर जे जकरा कहि सकै छियै साबका जे पड़ल अहाँके हुनकर हाँ एक एकटा रूप हुनकर जे छै से सुनै छियै हमसब तऽ अहाँ सबसँ सुनै छियै मात्र जे रहन से बहुत मोहक रहन, ओहि मोहक रूप सबमे जे उद्घोषक वाला जे रूप रहन तकर की चर्चा जे छै से भऽ सकै छै की? हाँ हाँ ओ एखन करै छी। पहिने हम अहाँके ई सुना दी जे हुनकर जे ई की कहै छै जे अथी जे किताब लिखलहुँ हँ जकर नाम हम देलियै लोकमान्य मायानन्द। लोकमान्य मायानन्द, ई लोकमान्य शब्द हम लोकमान्य तिलक से निकालि कऽ एहिमे एहि लेल जोड़ने छी जे जेना जेना से लोकमान्य तिलक स्वाधीनता आंदोलन ले से ओ गणेश उत्सव के उपयोग केने रहथिन, लगभग तहिना मैथिली आंदोलन लेल मायानन्द मिश्र विद्यापति पर्व समारोह के उपयोग केने रहथिन। ओ कोनो मंच पर जाय ले तखने मना करथिन जहन एके दिन दू ठाम आयोजन भए जाए अथवा हुनकर स्वास्थ्य खराब रहे, अन्यथा से ओ सब विद्यापति पर्व समारोह में जायब ओ बुझैत रहथिन जे ई हमर अपन कर्तव्य छी। ओकरा से देखैत हम ई जे किताब तैयार केने छी ताहिमे से 21टा अध्याय छै। तऽ 21 अध्याय में किताब एखन हैत तऽ नहीं अहाँके पास में लॉग में तऽ किताब नहीं हैत? किताब तऽ नहीं है। ओहि 21 अध्याय में पहिल अध्याय छै जे हुनका से हमर परिचय कोना भेल। ओ संस्मरणात्मक बेसी आ सूचनात्मक कम छै। अच्छा। तो ओहि संस्मरणात्मक में पहिल अध्याय छियै सहत दुसह बन आतप तापा। एमे 21टा अध्याय के शीर्षक हम देने छियै रामचरित मानस से। अच्छा। कारण जे तुलसीदास के संबंध में एखन जे विमर्श मूलक विमर्शवादी लोक सब छै ओ तुलसीदास पर तरह तरह के आक्रमण कए रहल छै। हमर धारणा ओहि सबसे कनी अलग है। ओ करे छथि तऽ हुनको सबके अपन कोनो ज्ञान बुद्धि हेतनि तें करे छथि, लेकिन हमर तुलसीदास के संबंध में धारणा ई है जे हम से तुलसीदास के आबि के से चिन्ह विचार आ विराम चिन्ह सिखावे लागियन से संभव नहीं छै, क्या तऽ व्याकरण ओहि समय में नहीं रहे आय छै। तऽ ओहिमे से सहत दुसह बन आतप तापा यह छै जे हुनकर जीवन में कोना कोना की भेलनि आ से लगभग हमरा अपनो जीवन में देखाइत रहल जे कोना कोना हम हुनका से जुड़लहुँ। साइंस पढ़ैत पढ़ैत हुनका से आकर्षण भेल, अचानक से बीएससी में अयलाक बाद साइंस में से भाषा के शिक्षक आबि नहीं सकै छै तऽ संपर्क टूटि गेल। फिर आबि के एमए में जुड़ाव भेल। दोसर चैप्टर छै भय प्रकट कृपाला जे हुनकर जन्म के छोट सन कथा छै। तेसर चैप्टर किला की उठत धाय जो बचपन हुनकर अपन मातृक में कोना बितलनि। ओही में एकटा छै गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, तो वो पढ़ैये ले आयल रहथिन मातृक। अगला चैप्टर ये मंगल भवन अमंगलहारी, ई छियै जे दरभंगा प्रवास में हुनकर विवाह ललित जी के बहिन से कोना भेलनि। ओकर अगला चैप्टर छै फूले काश सकल मही छाई, ओ जे हुनका पुरस्कार कोना कोना भेटलनि आ कोन कोन पुरस्कार के ओ कतेक महत्व देलखिन। तकर बाद प्रवेश हुई से हुनकर आंदोलनात्मक रुख में जकरा से हम कहने छियै जे कवन सो काज नहीं। वो दरभंगा से लैके पटना तक आ पटना से सहरसा तक, दरभंगा में बीए कयलनि, एमएल एकेडमी में थोड़े दिन एक बरख मास्टरी कयलनि, तकर बाद स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में आबि गेला ये घूटर भाई बन के से आकाशवाणी पटना आ ओहिठाम से फिर सहरसा कॉलेज में आबि के लेक्चरर के पद पर ज्वाइन कयलनि। तो वही में से ओकर शीर्षक छै कवन सो काज कठिन जगमाही।
तकर बाद से सुखी मीन जो नीर अगाधा वो पुरस्कारे पर ये, और कठिन भूमि कोमल पग गामी, ई आंदोलनात्मक जो हुनकर रवैया रहन तै से जुड़ल छे। ओकरा हम आंदोलन हुनकर से मैथिली आंदोलन में प्रवेश आ मैथिली आंदोलन के शुरुआत जे छे वो 1951 के जनगणना रिपोर्ट छपला के बाद समय अहाँ के निकट आबि रहल कि नहीं समय। हाँ, तो ओ से जनगणना रिपोर्ट जहन छेप के अले तकर बाद से मैथिल में अपन भाषा के प्रति चेतना जागल। ओई चेतना के और बेसी उद्बुद्ध करे के लेल मायानंद मिश्र के जिम्मा में जे एकटा विलक्षण से संप्रेषण शक्ति रहन, जे वो केहनो से केहनो भयानक भीड़ के भने वो राजनीतिक जनसमूह किया न हुए, लेकिन मायानंद मिश्र ठाढ़ भए जाए तो ओकरा वो संयत कए सकै छलाह। से आकर्षण हुनकर ध्वनि, हुनकर से गद्य के लय आ तकर टेक्स्ट प्रत्युत्पन्न मति में रहत रहे। वो ओकर उपयोग से ओई आंदोलन में कलैथ। आब ओकरा हम 6 खंड में से बांट के ओई चैप्टर में केने छी। ओकर मैथिली के संगे जतेक अत्याचार होइत रहले, हिंदी के जते लोग कह रहल छे जे मैथिली हिंदी के बोली छी, आब ई बात ओकरा के बुझेते? एहन व्यक्ति के जे मैथिली हिंदी के बोली भइए नहीं सकैए, कारण जे ग्रियर्सने के समस्या भाषा विज्ञान में जहन भाषा परिवार के वर्गीकरण भेले, ओई वर्गीकरण के आधार पर मैथिली भगिनी भाषा जो हेते तो बंगला उड़िया असमिया के हेते, हिंदी के नहीं भए सकैए। वो दोनों हिंदी आ मैथिली दू परिवार के भाषा छिए। लेकिन विडंबना शुरू भेले 19वीं शताब्दी के अंत में, जहन हिंदी उर्दू विवाद अंग्रेज सब शुरू करेलके, तखने मैथिल पंडित सब निर्णय लेलखिन जे आब हम अपन तिरहुता लिपि त्याग के देवनागरी में लिखब। यह है एकटा से भ्रम के कारण भेले जे बाद के समय के हिंदी के लोग सब मैथिली पर से वो इनक्रोचमेंट शुरू केलके। वो इनक्रोचमेंट में सबसे पहले वो इनक्रोच करके विद्यापति के गलबहिया दिलके, तक मैथिल सब किछ नहीं बाजले। से भाई विद्यापति मैथिलीये के किया, हम तो विद्यापति के विश्व कवि मान रहल छी। जे विद्यापति के पंक्ति सब के तुलना करबे तो अहाँके 14वीं शताब्दी के जॉन डन से वो तुलना करे पड़त। त से त जहन विद्यापति पर लिखब तहन ई बात आगू आयत, बहुत रास चीज लिखियो चुकल छी। त ओइ में से मैथिल सबके चिंता नहीं भेले। आगू आबि के से 1914 में मंदार में भागलपुर में एकटा से अखिल भारतीय 4वीं हिंदी विश्व सम्मेलन भेले। ओइ में एकटा मैथिली के विद्वान हिंदी के विद्वान मैथिली के संबंध में श्रीधर पाठक के अध्यक्षता में भेल रहे। त मैथिली के बारे में अभद्र टिप्पणी केलके, तकर बादो मैथिल सब नहीं किछ केलके। 1951 में आबि के जे जनगणना रिपोर्ट में देखल के मैथिल सब जे भाई तो हमर संख्या एमे 90,000 ये, जहन की 1891 के जनगणना के आधार पर 1903 में जे ए सर्वे ऑफ इंडियन लिटरेचर जे ग्रियर्सन के छपल रहे, वही में 1 करोड़ से बेसी मैथिल के संख्या गिनल जा चुकल रहे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ई बात मायानंद मिश्र के एक सूचना दीजिए। ई मायानंद मिश्र के देन छिए जे वह पहिल बेर मैथिल के सूचना देलखिन है। जे अहाँ चंदा झा के रामायण देखियो तो किताब के नाम की छिए? चंदा झा मिथिला भाषा रामायण। मैथिली रामायण नहीं छै ओकर शीर्षक। मिथिलांचल में जे भाषा बाजल जाइए तकरा पहिल बेर 1801 ईस्वी में H.T. कोलब्रुक नाम के एक प्राच्य भाषाविद जे पश्चिम के भाषाविद रहथिन,
ओ पहिल बेर एकरा मैथिली कहलखिन। ये मैथिली जहन मायानंद मिश्र देखलखिन जे रे बाप, ई तो 1951 ईस्वी के जनगणना में 90,000, ई तो एखन 90,000 तो एक सब डिवीजन के संख्या छे मधुबनी के, ई कोना भए सकैए। एतय से मैथिली आ ताधरि मैथिली के कोनो अलग से मंच नहीं रहे। एके मंच पर माने मैथिली के गीत, मैथिली के चुटकुला, मैथिली के कोनो कविता हिंदी के मंच सब पर ओ चेफरी जकाँ वो उपयोग होइत रहे। तो ई सबटा चर्चा जे रहे, ई चर्चा ककर रहे? जनगणना करे ले जे मास्टर साहब सब जाइत रहथिन, हुनका ककरा कैटा मुर्गी छे, ककरा कैटा बकरी छे से गनब उचित बुझाइत रहन, लेकिन ई पूछब नहीं उचित बुझाइत रहन जे अहाँ के मातृभाषा की छी। तो वो मातृभाषा क्या तो ई सब रिपोर्ट जे अहाँ लग में आयत से कतऽ से आयत? जनगणना से आयत। तो हुनका जनगणना के फॉर्म भरे में सुविधा होन, ताहि लेल ओ सबके अपन एकेटा चीज में गैंत दैत रहथिन। दोसर जे मैथिलो सबके ई से चेतना नहीं जागे जे जाके पूछे जे भाई अहाँ हमर से मातृभाषा की लिखलहुँ है, क्या तो वो मातृभाषा के महत्व नहीं बुझैत रहे। मातृभाषा मनुष्य के संस्कार आ संस्कृति के वहन करे छे, से मैथिल के बोध नहीं रहे। एक उदाहरण से अहाँ के स्पष्ट करी जे सुने छे, अहाँ तो बुझते छिए, जे सुने छे तो उनका सबके बात के जानकारी होन जे जखन अहाँ से अपन ससुर के कहे छियन जे बाबूजी कखन एलखिन ई, अहाँ तृतीय पुरुष में गप करे छिए, थर्ड पर्सन में। ई बात जब अहाँ एकरा से हिंदी में अनुवाद करबे तो तहन हिंदी में अनुवाद हेते जे आप कब आए, अंग्रेजी में अनुवाद करबे तो वो हेते जे व्हेन डिड यू कम। लेकिन जहन ई कहल जाय छे जे ई कखन एलखिन, तो ओय में एक मैथिल संस्कृति छे जे ई पुतौह छिए आ अपन ससुर से डायरेक्ट गप नहीं कह रहल छे, एकटा अनुपस्थित थर्ड पर्सन के संगे गप कह रहल छे। हिंदी में अहाँ कहे छिए जे या अंग्रेजी में ककरो पूछलिए जे योर डॉटर इज नॉट इन द हाउस, वेयर शी हैज गॉन, वो कहत जे शी हैज गॉन विथ हर इन लॉज। एकरा अहाँ मैथिली में अनुवाद करियो जे ओ अपन सासुरक लोक संगे गेल छे। आब मैथिली में अनुवाद करते देरी अहाँ के समस्या ई हैत जे सासुरक लोक के ननद तो ओकरा संगे कोना गेल हेते, रिक्शा पर बैस के उछलतो कूदतो गेल हेते। ससुर ओकरा संगे गेल हेते तो बड़ा सकचाल रिक्शा पर बैसलो हेते तो बहुत कठिनाई से बैसल हेते, घोग तोग तानने। भैंसुर भइए नहीं सके, रिक्शा पर तो गेले नहीं हेते, एक ठाम कोना बैसते। ई सब का संस्कृति भाषा में होइ छे। अरे भाषा के बुझे के सामर्थ्य मैथिली पर चिंतने नहीं होइत रहे। इस सबटा काज पहिल बेर विभिन्न मंच पर जहन से मैथिली के मंच पटना में भरसक 1954 ईस्वी में हम जो ठीक से याद रख रहल होई तो 1954 ईस्वी में ओहिठाम से जहन अथी भेले, चेतना समिति के स्थापना भेले। फिर वो चेतना समिति के स्थापना के प्रेरक रहथिन बाबा यात्री। ओहू में हुनका एकटा संदेह देखा गेलै जे एते मैथिली पर एतेक आघात भए रहल छै, तकर बाद मैथिल लोकनि के ई सबटा से शिष्टोक्ति कथी ले? हम सोच किया नहीं कहबे मैथिली चेतना समिति? तकर बाद वो मैथिली साहित्य परिषद सहरसा जाकर मैथिली साहित्य परिषद के स्थापना से हो कलन। आ मंच पर जाके मायानंद मिश्र के प्रेरणा से सविता जी देश के बहुत रास क्या जहन अथी हुए समारोह सब हुए, तो वही समारोह में वो जहन संचालन करते रहथिन तो उनकर संचालन के तो विचित्र तरीका रहे जो ओहिमे तो एक से एक उजड व्यक्ति जे छे सेहो एकदम से आज्ञाकारी जकाँ ठाढ़ भए जाए। ई आकर्षण हुनका भाषा में रहे। एकटा से सहरसे में आयोजन रहे, ओकर एकटा अथी दै छी जे जहिना सबठाम होय
ओ सहरसा कॉलेज सहरसा में आयोजन रहे, बड़काटा मैदान रहे, पंडाल लागल रहे आ बांस से घेरल रहे जे ई महिला दीर्घा हैत, ई पुरुष दीर्घा हैत। तऽ जेना कि होइ छै नव उम्र के लड़का सब, जहिना एकटा से प्रस्तुति समाप्त होय, आब माया बाबू आबि के संचालन कर माने घोषणा करता जे दोसर प्रस्तुति की हैत। एहि बीच के जे वो 10-20 सेकेंड के जे गैप होय, एहि रिक्त स्थान के से सबटा जे ओ नव उम्र के जे नवतुरिया सब होय, ओ हो हंगामा, ओ हुल्लड़बाजी करऽ लागे। ओहिमे बहुत रास से महिला दीर्घाधीश चलि गेलै। माया बाबू कुदकैत एलखिन कि हुनका आबिते देरी एक तऽ व्यक्तित्व ततेक भव्य रहनि, आ ओ हंसते आबथिन पान खेने, कन्हा पर से मने चद्दर धोती कुर्ता एलखिन, जेनाकि सब शाम तक पूरा जे होइत रहे। कहलखिन एकटा खुशखबरी सुनू, महिला दीर्घाधीश से एकटा लिखित शिकायत आयल। आब अहाँ से पूछब जे ई खुशखबरी कोना भेल, शिकायत कोन खुशखबरी? तऽ देखू, महिला होइ छथि सर्वजया, आ ओ सर्वसहा सेहो होइ छथि। सर्वसहा छथि, सब किछु सहि लै छथि। सर्वजया सर्वविजया तक छथि, ओ सबके विजय दियाबै छथिन। तऽ से सब किछु सहनिहार महिला जँ लिखित शिकायत करथि तऽ ई तऽ खुशखबरी भेल। आ एकर मतलब भेल जे युग आगू बढ़ि रहल है। तऽ से खुशखबरी ई थी जे किछु उत्साही नौजवान बड़े उत्साह से महिला दीर्घाधीश चल गेला है। हमर हुनका से प्रार्थना है जे एहि जन्म पुरुष दीर्घा में आबि के बैसैथ, आ भगवान से प्रार्थना करैथ जे अगिला वर्ष हुनका ओही कोख में जन्म होइन, ताकि ओहिमे जाके बैस सकैथ। एकर बाद भरि राति ओ आयोजन भेलै, एको बेर एहि तरह के घटना नहीं भेलै। ई सब काज जे हुनकर से बीच बीच में जे होइत रहन, इहो सब बात जहन आयोजन खत्म भए जाए, हम तऽ डाल्टनगंज में जहन रही तो उनका से बजेनो रहियन, हुनकर चलि गेलाक बाद कते दिन धरि से लोग सब पूछैत रहे कि भाई वो आपके गुरुजी गजब के थे, क्या बोलते थे, उनके बोलने का क्या चमत्कार होता था। तऽ एहन कते रास चीज सब से कहैत सुनैत रहथिन। ओहिठाम से जहन आयोजन के बाद डाल्टनगंज में भोजन के व्यवस्था शुरू भेलै, तऽ ओहिठाम के लोक के लेल तऽ हमरा कारण माया बाबू ओतऽ गेल रहथिन। तऽ लोक बहुत दिन से ओहिठाम मैथिली समिति मैथिली के पहिल खेप के कथाकार रहथिन प्रबोध नारायण चौधरी कुर्सेला के, वो ओहिठाम फॉरेस्ट अफसर रहथिन, वह ओतऽ मैथिली समिति के स्थापना केने रहथिन बहुत बरख पहिने। आ सबके इच्छा रहे जे माया बाबू कहियो आबि सकते, से होय नहीं। ओहि बेर जे गेलखिन तऽ सब, आ जगन्नाथ मिश्र आयल रहथिन उद्घाटन करे ले, तऽ बहुत रास से विन्यास पूर्वक भोजन तोजन के व्यवस्था भेल रहे। ताहिमे भात दालि तरकारी तरुआ बघरुआ जते तिलकोरा मने सबटा मैथिल व्यवस्था ओहि दक्षिण बिहार में सबटा होइत रहलै। आब तऽ बिहार रहलै ओ। अंत में जहन बाल्टीनक बाल्टीन माछक मूड़ा सब रोह के आबऽ लागले, से पहले मूड़ा जहन हुनका पात पर पड़लनि, कहलखिन आहा नवीन हौ जुलुम केलह कहत हौ तहू नहीं कहलहक हिनका सबके, कह ई माछ बेइज्जत भए गेलै, बुझाओ आब की खायब कते खायब। से ई खाइयो के विन्यास में हुनका एहने एहने अथी सब रहन, लोक से गप करे के बहुत रास सब रहन। ई सबटा प्रक्रिया ओ जय मंच पर जाथिन से ततेक विन्यास पूर्वक ई सबटा काज करथिन। लक्ष्य हुनकर कखनो लोक के प्रभावित कए के ई करे नहीं रहे जे हम अपना ले ताली लुटी। हुनकर हरदम हरेक भाषण में ओ एहन से एकटा तीर छोड़ल रहे जे अहाँ भाषा के प्रति अहाँ के जागृत हेबाक चाही। आ यह कारण छिए जे जैठाम जे कोनो शहर में चलि जाथिन, जेना डाल्टनगंज एलखिन तऽ डाल्टनगंज के आसपास के बहुत रास जे शहर सब रहे, गढ़वा रेहला, एहि सब में जतेक मैथिल सब रहे, सब से अपन अपन व्यवस्था से आबि के विद्यापति पर्व समारोह सुने। तऽ ओहिमे जतऽ ई जाथिन
ओहिठाम जतेक शहर के लोक सब आवे मैथिल सब, वो अगिला वर्ष ओहिठाम एकटा से कोनो मैथिली समिति, विद्यापति समिति किछु ने किछु स्थापित भए जाए। तऽ एहि प्रक्रिया से ओ एकर से विस्तार केलखिन। लेकिन लोक के संबंध में हुनकर ई धारणा छनि जे वएह जे 1951 के जे जनगणना में जे रिपोर्ट एलै ताहिसँ लोक बड आहत भेलै, तकर बाद भाषा चेतना लोक में जागलै। लेकिन अंतिम समय में तऽ मैथिली मंच के जे दशा भेलै ओहो दशा बहुत गड़बड़ भेलै। विद्यापति से ककरो संबंध नहीं रहि गेलै, एकदम से कामुकता सोहराबै वाला गीत आ ओहने नृत्य मैथिली मंच पर प्रमुखता पाबऽ लागलै। जे ओहि तरह के लोक सब रहे से धीरे धीरे मैथिली मंच से आब एखन की हाल छै से पता नहीं, लेकिन यह सब होइत रहलै। एही प्रक्रिया में मायानंद मिश्र के एकटा स्वरूप अहाँ के हैत जे ओ सब आन किछु होय से पहिने, मनुख होय के तत्काल बाद ओ पहिने भाषा के सेनानी रहथि। तकर बाद मंच स्वभावतः हुनका जे तरह के लोकप्रियता देलकनि ताहिमे तऽ होइते छै जे मंच से हुनका एतेक लगाव भए गेल रहनि जे अकथ कथा में हमर मंच यात्रा शीर्षक से 2टा ओ चैप्टर सेहो लिखने छथिन। मैथिली आंदोलन से हुनकर मंच यात्रा के माने हुनकर मंच यात्रा मैथिली आंदोलन के एकटा हिस्सा आ एकटा औजार रहे। तेसर जे अपन लेखन के जे अथी छै, श्रृंखला छै, फेज जकरा कहबै, चरणबद्धता, ओ समय समय पर हरदम जे मायानंद भांगक लोटा में छथि से अहाँके आगि मोम पाथर में नहीं भेटता, वह मायानंद अहाँके से बिहार पाथर में नहीं भेटता, वह मायानंद अहाँके जहन हुनकर जे अंतिम लगभग अंतिम उपन्यास छनि सूर्यास्त, ओहि में जे देखबै तऽ ओ एकटा उपाख्यान छै। ई सबटा विशिष्ट शैली सब हुनकर अथी में छै। तऽ ताहिमे भांगक लोटा पर जे से हमर किताब के चैप्टर ये ओ ये बायस पलिहई अति अनुरागा। ई ओहि समाज के गप छियै जाहिमे अनुराग से लोग सुगा नहीं कौआ पोसैया। आगि मोम पाथर जे कहानी संग्रह छनि तकर शीर्षक हम देने छियै हो ही निरामिष कबहु की कागा, कौआ कखनो निरामिष नहीं भए सकै। से ओ आगि मोम पाथर के जे नायक नायिका सब छै ताहिमे जे ओ कथा के हुनकर जे विषय वस्तु सब छनि से ओहिसँ संपर्कित। चंद्रबिंदु जे हुनकर संग्रह मैथिली अकादमी से छपल छनि ओकरा पर लिखल जे ये ओ ये जो सही दुख पर छिद्र दुराबा। ओ ओहि समय के जे परिवर्तन सब रचना में ओ अलगे एकटा करवट लैत अहाँके प्रतीत हेता। फिर तकर बाद अभिनंदन जे किताब अहीं देने छी आ ओहि कारण ओ किताब के हम ठीक से देख सकलहुँ। हालांकि ओकर जे कथा सब छै ओ सबटा जहिया जहिया लिखथिन तऽ ओहि समय में हम सहरसा में रही, बहुत रास पत्रिका में पढ़ल रहे, लेकिन एक ठाम अहीं संगे देखलहुँ। यद्यपि ओ किताब बहुत नीक जकाँ छापल नहीं छै। ओहिमे जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही, कमल आ जोंक दूटा पानिये में उगैया लेकिन अपन चरित्र के कारण दुनू अलग 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 चीज ये। फिर एकटा ये बिहार पाथर, ओहिमे से अद्भुत छै ओ उपन्यास जाहिमे त्रिवेणी नाम के जे स्त्री पात्र छथिन हुनकर बहुत विस्तार से बहुत विवरण छै। तऽ ओहिमे से कतविधि सृजी नारी जगमाही ओकर शीर्षक यऽ। बिहार पाथर फिर खोता आ चिड़ै एकटा छोट सन उपन्यासिका छनि। ई उपन्यास पहिने ओ हिंदी में लिखने छलाह दिनकर जी के से आग्रह पर, लेकिन ओ एहि किताब ले दिनकर जी के बेटा से हुनका से अग्रिम राशि तक भेट गेल रहन, लेकिन दुर्भाग्य जो हिंदी में नहीं छपके मैथिली में छपले। काक होई पिक बकौ मराला, एहिमे 2टा निम्न वर्गीय समुदाय के प्रेम कथा छै। ओ प्रेम कथा के संगे संगे से एकटा जे अस्मिता मूलक जागृति छै
वो लोग के देखा पड़ते जे ई किताब 57-58 के आसपास में मायानंद मिश्र लिखना छला, 59 के आसपास से किताब जे अस्मितामूलक जागृति तो हिंदी या कि भारतीय साहित्य में बहुत बाद में एलै है, लेकिन मायानंद मिश्र वही समय में लिख चुकल छला। आई माटी के लोग सोने की नैया तो कहबे कलौं जे पहिने वो मैथिली में लिखल गेल रहे 1957 में, 1967 में, 1960 में जहन उनका MA में एडमिशन हेतन कि नहीं हेतन एहि अवसाद में रहे तखने वो एकर अनुवाद शुरू कलन। तकर बादो वो 1-2 बरस तक पटना के प्रकाशक तक घूमैत रह गए आ वो अनासूरती ओहिना छपत त छपत नहीं छपत त नहीं छपत, वो राजकमल प्रकाशन के पठा देलखिन से 1967 में छपले। आ दिशांतर 1966 में हुनकर कविता के 2टा संग्रह छन। कविता कम गद्य से हुनकर पसंदीदा विषय रहन। आ मंत्रपुत्र पर तो 1986 में पहिल बेर मैथिली में छपले, जे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 87 के पुरस्कार 88 में भेटलन। बाद में वो 90 में मंत्रपुत्र आ प्रथमं शैलपुत्री दोनों एके संगे एले राजकमल प्रकाशन से। तो वो इतिहासाख्यान श्रृंखला के 4टा जे उपन्यास छे, प्रथमं शैलपुत्री दोसर मंत्रपुत्र, तेसर पुरोहित, चारिम स्त्रीधन जे नेशनल बुक ट्रस्ट से 1907 में छपले। तो लगभग से 1980-81 के आसपास से लेकर 2003 तक के हिनकर 4टा जे रचना छन से एकरा मिला के कहै भुआलु सुनीय मुनि नायक आ ई भारतीय सभ्यता संस्कृति के एकरा चिन्हब मैथिली पाठक के लिए बड़ जरूरी छे, भारतीय पाठक के लिए बड़ जरूरी छे जे मायानंद मिश्र किया कोई विकराल समय में जखन की इमरजेंसी लागले, जहन की एते चीज भेले, एते राजनीतिक उथल पुथल भेले, तै में मायानंद मिश्र ई इतिहास पुराण किया उद्देशित रहे। असल में भारतीयता के सही पहचान की छिए आ कते भेटत, ई सूत्र मायानंद मिश्र ए 4 उपन्यास से भारत के विभिन्न भारतीय भाषा के पाठक के देवे चाहत रहथिन, जकरा लोग के बुझबाक चाहिए। वही बीच में से करीब 2004 के आसपास में सूर्यास्त हुनकर एकटा उपन्यास छपल छन, जेमे एकटा वो उपाख्यान गढ़ देलखिन जे ई पांडुलिपि हमरा फेकल भेटल कोनो कलेक्ट्रिएट में, लेकिन वो बात सबटा हुनकर मनगढ़ंत छिए। वो मनगढ़ंत एकटा शैली छिए, जो ई शैली वो नहीं अपनाबतथिन तो कोई उपन्यास में कथा वस्तु छैहे नहीं किछ। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन शुरू भेले आ 1947 में भारत स्वतंत्र भेले। एहि बीच के जे पूरा से प्रक्रिया छिए तकर तै में भारतीयता की छिए, भारत के सभ्यता की छिए, तै में नायिका एकटा अंग्रेजीन विलायती स्त्री एनी सेंट के बना के आ जते विलक्षण ढंग से वो उपन्यास एनी पेशेंट के जगह एनी सेंट भ गेले। हाँ, एनी सेंट तो वो छे। आ अंतिम चैप्टर छी विधिवश सुजन कुसंगत परही। एकर शीर्षक के कारण ई छे जे मैथिली साहित्यक इतिहास में कने मने गड़बड़ी केलखिन गुरुजी ओ से आधुनिक काल में आबि के, मुदा भारतीय परंपराक भूमिका आ अकथ कथा आ मैथिली में चंदा झा तक के समय तक के जे विलक्षणता से व्यक्त केने छथिन, अद्भुत अद्भुत। अतः हम पढ़बाक चाहिए लोक के। आइ जे छै से नवीन नाम ठीक कर लिया कहलहुँ जे बहुत रास लोग जे छै से अहाँके सुनै लए बहुत रास कमेंट संगे जे छै से उपस्थित छथि। आइ के चर्चा हम सब जे छै से कियाकि एहि पर एकटा आर चर्चा जे छै से अपन के बात भऽ चुकल है, जे 2 कड़ी में 3 कड़ी में जे छै से आराम से जे छै से हुनका पर चर्चा हेतनि। अतेक विराट व्यक्तित्व छनि, कएटा आयाम छनि, एकटा में न्याय नहि भऽ पेतनि। तऽ ताहि दुआरे जे छै से किछु कमेंट जे छै से अहाँके जे साहित्यकार सब छथि, अहाँके जे संगी सब छथि, अहाँके जे पढ़े वाला लोग सब छथि, पाठक सब छथि, हुनकर सबके बहुत रोचक कमेंट सब छनि। आइ के जे अपने सब वार्ता के अंत जे छै से किछु अहाँके स्क्रीन पर हम किछु दऽ रहल छी, अहाँ देख पाबि रहल छियै? हाँ आबि रहल है।
तो नाम जे छे से में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं आबि रहल छै। सबसे पहले तो अहाँ के जे छे से उषा किरण खान मैम जे छे से सबसे पहले स्वागत केली। और स्वागत नवीन, वाह स्वागत नवीन हुनकर छनि, ठीक छै। तकर बाद स्वागत अभिनंदन ई सब है। एकटा प्रश्न अहाँ से जे छे से आनंद कुमार झा पूछलथि है, ओ नीक प्रश्न छै। हम चाहे छी जे अहाँ ओहि प्रश्न के अगर उत्तर दऽ सकिए। ओ प्रश्न हमरा एखन नहि भेट रहल है। किया नहीं जी, बहुत नीक प्रश्न छै। ई प्रश्न अपने देख रहल छियै कि जतेक गप माय बाबूक संदर्भ में कहि रहल छथि से सबटा बात के गंभीरता से बुझबाक आवश्यकता अछि। मैथिलीक सबटा संदर्भ सेहो नीक जकाँ आयल अछि। नवीन भाईजी प्रणाम। ई तऽ केओ प्रश्न नहीं अछि। प्रश्न नहीं अछि हुनकर छनि प्रश्न। हुनकर हम देखलियनि आनंद के प्रश्न एकटा हम देखलियनि हैं, कतौ नजर से जे छै से अथी भऽ गेलै। तो ओ तो जो हेता एखन ऑनलाइन तो ओ फेर कर हैया आप की बला सुनै छी जे माया बाबू के आनंद कुमार झा के नाटककार जे छै एकर प्रश्न छै। पहिल एहन मंच संचालक भेला जे साहित्यिक मंच पर साहित्य शैली में मंच व्यवस्थाक उद्घोष करै छलाह, जे हुनक आवेश आ साहसक संचार आनि दैत छलाह। कने एहि पर हाँ आनंद जी नमस्कार। ये बहुत से उपयोगी प्रश्न तो नहीं अहाँ से किछे पर कहे छी। आ ई बात से अहाँ स्वयं जतबा हम अहाँ के संबंध में सुनने छी तो अहाँ स्वयं आनंद जी के देखने छियनि। मैथिली मंच के उनका राजकुमार कहल जाय छलनि से शुरू में, बाद में मैथिली मंचक सम्राट कहल जा लागलनि। लेकिन एहि सब उपाधि के कोनो मतलब नहीं छै। मतलब छै जे हुनकर ध्वनि में ये घूटर भाई बन के जे रहैत रहथिन से ओ हरिमोहन झा हुनकर परीक्षक रहथिन। आ ओहि समय में और दूटा नाम बिसरि गेलहुँ, शिक्षा मंत्री सेहो रहथिन हुनकर परीक्षक में। तो से पहले वाक्य के ध्वनि जे रहे तही पर हुनकर चयन भेल रहे। आ जना वो अपन वो अकथ कथा किताब में व्यक्त केने छथि जे रामकृष्ण झा किशुन जखन से अपन पिता के वो हरिमोहन झा वाला सुनबैत रहथिन या मंच पर कतौ कविता पढ़ैत रहथिन तो हुनका से ई प्रेरणा वो अपन लैत छलाह जे कैक ठाम एकर उपयोग केलनि। तो जखन वो पटना रेडियो ज्वाइन केने छलाह ताधेर वो पटना रेडियो में ज्वाइन करते घूटर भाई बन गेला। लेकिन 1960 में प्रायः आकि 59 में पहिल बेर जखन से कोनो बहुत विशिष्ट मंत्री, नाम बिसरि गेलहुँ हुनकर, ओ आयल रहथिन मंच पर आ बहुत बड़का मंच रहे, बहुत भव्य आयोजन रहे विद्यापति चेतना समिति के। आ ओहि बरख पहले बेर हुनका संचालक के रूप में से क्यों प्रविष्ट करेने रहे। ओ मंच पर से अचानक से पटना में कहियो एहन होइत नहीं रहे, लेकिन ओहि बेर अचानक से एहन भेले जे विद्यापति प्रतिमा पर माल्यार्पण भेले आ आब कार्यक्रम शुरू होते कि बिजली चलि गेल। आब बिजली कटते देरी से चारू दिस हाहारो मच गेले, ततेक लोक बैसल। ओ तऽ अंदाज कऽ सकै छी जे जहन बिजली कटले, एक दूटा बल्ब फ्यूज होइ छै तहन कोनो बात छै, बिजली कटले जकरा देखे के जे जनता के एहन दृश्य देखे के कहियो अभ्यास नहीं रहे, बच्चा कानब की कहाँ सगरे गोल भए गेले। लेकिन ओहि समय में माइक्रोफोन जे होइत रहे वो बैटरी से चलैत रहे। ई से ठकान हैत कते गोटे के। तऽ ओहिमे सब जे से जेम्हर जाए, केओ कुम्हरो टकरा जाए, स्वयं जो शिक्षा मंत्री आयल रहथिन हुनका भए गेलनि जे बाप रे आब की हेतै की नहीं हेतै। एही में मायानंद मिश्र के हाथ में टकरा गेलनि माइक। बस वो पकड़ लेथ माइक आ शुरू कऽ देलखिन से खिस्सा। आब वो घूटर भाई के ध्वनि आवाज तो रेडियो से सबके सुनले रहे, जेना शुरू कलखिन माइक हिबैत रहे, क्या बिजली से तो चलैत नहीं रहे, बैटरी से चलैत रहे। वो शुरू कऽ देलखिन। अहाँ सब सुनने हैब जे
सबके बारी में मिथिला में केरा रहे छे, आ केरा जहिना फूटे छे कि घरक लोग सत्यनारायण भगवान के एक पहरा पूजा चौपहरा पूजा कबूल दै छथिन। भए गेलै। आब ई खिस्सा शुरू केलखिन तऽ करते रह गेलखिन, आ जा से पंडित जी हुनकर पूजा में आबे था तकरा व्याख्या को कहब शुरू केलखिन, किताब बिजली आबि गेलै। से ई हुनकर जे क्रिया रहे, वह क्रिया रहे जे हुनका बलुआ से लैके माने उत्तर भारत से लैके दक्षिण भारत तक से मैथिली मंच के लेल प्रशस्ति ओतै से दिया भेटब शुरू भेलनि। आ तकर बाद ओ मैथिली मंच के लेल ततेक अनिवार्य विषय बनि गेलखिन, जेना कोनो पूजा में पुरोहित होइए, जेना कोनो विद्यापति पर्व समारोह में जतबा अनिवार्य विद्यापति के फोटो ततबे अनिवार्य मायानंद मिश्र सेहो होइत रहथिन। कतेक रास आयोजक तऽ मायानंद मिश्र गछि लेलनि जे हम आयब, तखने से ओ बुझले जे आब हमर आयोजन सफल भए गेल। तऽ एहन से हुनका में कौशल आ कला सब रहनि जे एहन चीज सब से उपयोग में बीच बीच में प्रत्युत्पन्न मति से वो बहुत रास चीज करैत रहथिन। वही में से एकदम पाठक बनायल रहे। एकटा संस्मरण में से हुनकर बेटी छथिन वंदना, रांची में रहे छथिन, वो उल्लेख केने छथिन जे जय समारोह के गप अहाँ के केलहुँ हम सहरसा में, जेमे ओ कहलखिन जे एहि जन्म हम अनुरोध करै जाइत। हाँ, ओहि में वंदना महिला दीर्घा में बैसल छलियै, आ ओ से किछुए दिन पहिने अपन पिता के क्लास से पहिल बेर जे क्लास अटेंड कए के आयल रहे, तो ओहि में जे देखलखिन जे एकदम से हुल्लड़बाजी करे वाला छात्र देखलकै जे माया बाबू आबि रहल छथिन क्लास लै ले, तो पहिने टेबुल पर डंटा पटेक कहलकै माया बाबू आबि रहल छथिन, सब शांत सब शांत। तऽ ई अपन पिता के एतेक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में सुनि के वंदना जी के बहुत नीक लागलै। से ओ समारोह में जहन बैसल छली तऽ ओ देखथिन जे भाई आसपास जे महिला सब बैसल छै, ई सब गृहिणी सब छथिन, शुद्ध रूप से न कवि न कवित्री न कतौ के अध्यापिका न पत्रकार, कोनो मतलब साहित्यिक हैसियत हुनका लेल किछु नहि छै। लेकिन ओ बेसी काली कहथिन धौर ओ माया बाबू चलि गेलखिन, वह बाजैत रही तथिन तऽ केहन बढ़िया होइते। से ई सुनि के ओ हुनकर माया बाबू की बेटी के से वंदना के बहुत गौरव भेलनि जे हमर पिता एहन छथि जे पढ़ले लिखल व्यक्ति टा नहि, महिला जिनका कहल जाइ छै जे मिथिला में महिला के तऽ ओहि समय तक असुरजम पश्या कहल जाइत रहे, तऽ से महिला लोकनि में एतबा चेतना छनि हमर पिता के ज्ञान के संबंध में। एहिसँ वंदना के से बहुत वंदना जी के बहुत बेसी गौरव भेल रहनि। तऽ से मायानंद मिश्र के तऽ ई विलक्षण रुतबा हुनका अपन भाषा में छलनि हैं जे ओ जतऽ ठाढ़ रहथिन ततऽ वएह रहथिन, तकर बाद केओ किछु नहीं। आब कहे के जो उनकर शैली रहन वो तो जबरदस्त शैली होत रहे, माने जतऽ से ठाढ़ होत रहथिन क्यों ओते से कतार ओते से शुरू हुए। किछु कहि रहल छै तऽ कोन दूटा शब्द के बीच में कतबा सेकंड कतबा सांस रुकबाक चाही, तते तक के उनका अभ्यास रहन। तऽ से उनकर ई रहन। हमरा बुझाइए जे सर भीमनाथ बाबू देख रहल छथि आर कहि रहल छथि ज्ञानवर्धक विमर्श, आर रानी दी देख रहल छथि, किछु किछु कृष्ण मोहन झा सर ओतऽ से देख रहल छथि, गुवाहाटी से देख रहल छथि। हुनकर एकटा टिप्पणी सेहो छनि दूटा, माया बाबू हमर विवाह में उपस्थित रहथि आ गामक लेल बनाओल मंच पर आबि हमरा लेल बहुत सुंदर शब्द कहने रहथि। आर बहुत रास लोग छथि, उषा किरण मैम तऽ रंजू मिश्रा छथि बनारस से, फिर किरण छथि, किरण झा छथि, सब गोटे, शिवशंकर श्रीनिवास सर छथि, अरुणाभ सौरभ जी छथि। ओ कहि रहल छथि भाईजी जतेक गप माया बाबूक संदर्भ में कहि रहल छथि से सबटा बात के गंभीरता पूर्वक बुझबाक आवश्यकता अछि।
मैथिलीक सबटा संदर्भ सेहो नीक जकाँ आयल अछि। नवीन भाईजी के प्रणाम, रुणाब कहि रहल छथि। और पूनम झा कहि रहल छथि एकटा रुणाब के आर टिप्पणी छनि, हमरा सबके पास समय कम अछि ताहि दुआरे जे छै अहाँ दोसर रुणाब के लऽ लै छियनि, टिप्पणी लऽ लै छियनि। ई वला कहै छथि सौभाग्यशाली छी जे माय बाबू संग कतेको बेर भेंट करबाक आ आशीर्वाद देबाक अवसर भेटल। हुनकर गत भेला पर व्यक्तित्व पर लिखल एकटा हमर कविता सृजनहारक माया में हमर दोसर कविता संकलन में किछु आर 2017 में संकलित अछि। रुणाब कहि रहल छथि। हमरा लगैए जे डॉक्टर लीना चौधरी छथि, तऽ बहुत रास अहाँके प्रशंसक सब जे वार्ता भऽ रहल अइ ताहि पर बहुत रास टिप्पणी दऽ रहल छै। सबके कहि दियौन जे अगला बेर अहाँ फेर एबनि स्पष्ट करै लए, ई कहै लए जे किताब में की बात छै। सब गोटे के आभार जे अहाँ सब सुनैत रहलहुँ है, सुनलहुँ। मुदा हमर जे एकटा बीच में वक्तव्य हम देने रही जे लेखन लेल जीवन दृष्टि आ संवेदना एहि दुनू के बहुत प्रयोजन छै। आ मायाबू के जतेक से अथी कहलहुँ है, किताबक नाम लेलहुँ है, सबसे बेसी प्रमुखता से सूर्यास्त में ओहि बात के उल्लेख केने छथिन जे आइ के समाज जे एतेक क्रूरता दिस बढ़ि रहल है, तकर मूल कारण छियै जे भाषा चेतना आ साहित्यिक संपर्क व्यक्ति के कटल जा रहल छै। तऽ तैं नीक साहित्य जे केओ पढ़ता, फेर से एकटा वंदना जी के उदाहरण दै छी जे हुनकर बेटी मैट्रिक जहन पास परीक्षा दए के घर में बैसल रहथिन तऽ एक बेर मायाबू कॉलेज से अयला तऽ देखलखिन हुनकर बेटी गुलशन नंदा या कुशवाहा कांत के कोनो उपन्यास पढ़ि रहल छनि। ओ कोनो अपन सखी से आनि के पढ़ैत हेती, तऽ से मायाबू देखलखिन आ देख के अपन चल गेला चुपचाप। अगला दिन जहन मायाबू कॉलेज से घुरला तऽ ओ के मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, जते तरह के किताब सब रहे 12-14 टा उपन्यास एक बेर आबि के बेटी के सोझा में उझैल देलखिन आ कहलखिन जे पढ़बाके छ, उपन्यास पढ़बाक छ तऽ ई पढ़ जे मनोरंजनो हेतऽ आ ज्ञानो हेतऽ। तऽ से एहन व्यक्ति जे ओहिमे वंदना जी आगू से एकटा प्रतिक्रिया देने छथिन जे जाहिठाम जाहि समाज में बेटी के बाप से चोरा के उपन्यास पढ़े के प्रवृत्ति पसरल रहे, ताहिठाम हमर पिता उपन्यास पढ़ि के अपन से एकटा पठन रुचि के विकास के एहन उपाय कयलनि। ई हमरा लेल गौरव के विषय छल। तऽ से जते गोटे के एहिमे यह जे मायानंद मिश्र बहुत पैघ काज, हमर सब जते पूर्वज छथि सब तऽ पैघे काज केलनि, तऽ ओ पैघ काज में से कते दिक्कत ई छै जे जँ ताका लागबै तऽ अपन पिता तक के जेबी में कते गोटे के भूर भेटत। मुदा हम अपन पूर्वज के से एहि बात के कते गोटे नहीं बुझलिए जे कते गोटे एकरा से एकरा रेखांकित करै छथिन। हम तऽ ई बुझे छियै जे हम अपन पिता के कि माय के कि दादा के किनको जे बरखी करै छी ओ किया करै छी, ओ असल में हम भोज करे के लेल बरखी नहीं करै छी। असल छियै जे ओकर मूल संवेदना ई छै जे जखन कखनो हम अपन विपत्ति में रहै छी तऽ अपन पूर्वज के स्मरण करैत ई देखिए जे एहन विपत्ति में ओ की करै छलाह, तऽ पूर्वज हमर कोन नीक काज केलनि ओहिसँ जँ किछु हम प्रेरणा लए सकी तऽ ली। गलती जँ किनको मायानंद मिश्र में कतहु भेटै तऽ मायानंद मिश्र देवता नहीं छलाह, मनुष्य छलाह। तऽ मनुष्य वाला से बहुत रास कमजोरी हुनका में हेतनि, मुदा से कमजोरी हम किया ताकब। मायानंद मिश्र हमरा की दए गेला, हमरा कोन चेतना से उद्बुद्ध कयलनि, हमरा ताहि दिशा में जेबाक चाही। आ से केवल मायानंदे मिश्र टाले नहीं, किनको ले जेबाक। सर बस लास्ट अथी अछि जे गंगेश गुंजन सर कहि रहल छथि, हम तऽ अकस्माते देखऽ लगलहुँ। प्रणाम भीम भाई के सेहो प्रणाम। कृष्ण मोहन छी, अहाँ के नमस्कार। अरुणाब सौरभ आयुष्मान रहू। शिव शंकर भाई प्रणाम।
उषा जी प्रणाम। सबके जते श्रेष्ठ लोकन हमर एतबा बात सुनलन, सबके हम प्रणाम करै छियन। आ गुंजन जी, भीम भाई, उषा किरण जी, एखन हम जै जोकरक साहित्य में छी से कए बेर मंच पर घोषणो कए चुकल छी जे हिनके सबके पढ़ि लिख के एकटा साहित्यिक संस्कार जे किछु बनि सकल 2-4 पाई के से ई लोकन हमर प्रेरक पुरुष छथि, प्रेरक व्यक्तित्व छथि। आ ई लोकन आइ हमर भाषण सुनलनि तऽ से श्रेय तऽ सविता जी अहीं के जाइए। फेर सुनता सर श्रेय हमर सबके किछु नहीं, हम सब बस माध्यम छियै। काज दरअसल अपने के लिए यऽ, काज बहुत विशाल अछि, ओकर बहुत विशाल आयाम छै। बहुत वर्षों से एहि काज के जरूरत रहे जकरा अपने जे छै से संपन्न के लिए। 2टा बहुत पैघ काज जे थाती उमर से हमरा सबके भेटल पढ़े में, राजकमल चौधरी आर ओ श्रेय कम्प्लीटली जे छै से अहीं के जाइए। अपने फेर एबै दिन आर जे छै से समय अपने सब तय कऽ जे छै से फेर से सूचना दऽ देबनि सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। अतेक ध्यान से बातें एहन रहे, वक्ते एहन रहथिन आर जिनका पर बात भऽ रहल छलनि, व्यक्तित्व एहन रहथिन जे बिना सुनने जे छै से रहे वाला बात नहीं रहा। अपने सबके फेर से भेटत, प्रोफेसर नवीन फेर से एता, फेर से माया बाबू पर गप हैत। अपने सब फेर से बुझि सकब जे माया बाबू के छलाह, तऽ के छलाह माया बाबू के पहिल अथी में जे छै से हमसब एखन विदा लै छी। हमसब फेर से भेंट करब। बहुत बहुत श्रीमान के धन्यवाद आर फेर से आग्रह करबनि जे एता आर एखन के लेल विदा लै छी। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।